जो एक्चुअल में आपको बार बार फील होता है कि इस सारे एंगल की शायद इस शो में जरूरत नहीं थी। क्या बर्लिन के पास एक नई टीम है या प्रोफेसर वाली एग्जिस्टिंग टीम उनके पास है? लेकिन दो कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें आपने मनी हाइस्ट में देखा है, लेकिन उनके नाम बताकर मैं आपको यहाँ पर स्पॉइलर देने के मूड से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बर्लिन वेब सीरीज को मैंने देख लिया है और कैसा है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बात करने वाले हैं इसी वीडियो में द मूवी बॉक्स पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मिल जाइएगा। यू ऑल नो कि बर्लिन मनी हाइस्ट के लीड कैरेक्टर में से एक है जिसका फैन बेस डेफिनेटली किसी और कैरेक्टर से काफी ज्यादा बड़ा है। जब मनी हाइस्ट का फिनाले हुआ तो मैं डेफिनेटली उसके बाद बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट किया बर्लिन शो के टीजर अनाउंसमेंट से, जो कि किसी भी फैन बेस के लिए स्पेशली मेरे लिए एक ट्रीट से कम तो नहीं। इस जगह हम चोरी करने वाले हैं, वहां पर है पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर। नेटफ्लिक्स पर टोटल 8 एपिसोड्स के साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये शो। एज अ ऑडियंस आई अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन होंगे कि क्या ये शो मनी हाइस्ट के लेवल को मैच कर पाया कि नहीं, क्या बर्लिन के पास एक नई टीम है या प्रोफेसर वाली एग्जिस्टिंग टीम उनके पास है, क्या शो का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी वो रॉबरी और हाइस्ट पर बेस्ड है या नहीं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। स्टोरी का मेन फोकस है बर्लिन, जो कि अपनी एक बिल्कुल नई नवेली टीम, यस आई मीन इट, क्योंकि पुराने कोई भी टीम मेंबर इसमें अवेलेबल नहीं है, उनके साथ वो एक रॉबरी को अंजाम देने वाला है। तो अगर हमें इस नीलामी घर तक पहुंचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो पेरिस के कब्रिस्तान से जाता है। 34 सिटीज की 44 मिलियन यूरोस की ज्वेलरी वो चुराने वाले हैं एक ही रात के अंदर, और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा इस शो में आपको दिखाया गया है। सो ऑब्वियसली हाइस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है, लेकिन इस शो में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मुझे नजर आई, जिनको एक एक करके मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। जो इस शो की स्टोरी है और जो रॉबरी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, जिसका अंदाजा आपको पहले ही हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मनी हाइस्ट की सीजन में एक ब्यूटी ये थी कि जब एपिसोड एंड होने वाला होता था तो आपको एक ऐसा सस्पेंस देकर जाता था कि आप मजबूर हो जाते थे या फिर आप कनेक्ट हो जाते थे ऑटोमेटिकली एक नए वाले एपिसोड के साथ में, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिसिंग लग सकता है। बर्लिन की स्टोरी में एज अ ऑडियंस अगर आप ये सोचकर एंटर कर रहे हो कि यहाँ पर आपको बहुत डिटेलिंग में रॉबरी या हाइस्ट वाली सिनेरियोस दिखाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये शो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट कर सकता है। रॉबरी से ज्यादा इस शो में आपको बर्लिन का लव एंगल दिखाया गया है, जो कि इस सीरीज को क्राइम थ्रिलर और एक्शन से हटाकर एक ड्रामा की तरफ ज्यादा खींचने लग जाता है। अगर मैं मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो जिसके मुझे प्राइमरी 2 रीजन नजर आते हैं कि एक, जो बर्लिन का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ऐसा ही है जिसका अलाइनमेंट थोड़ा सा हाइस्ट के साथ साथ लव एंगल की तरफ भी होता है, एंड दूसरी चीज जो मुझे समझ आती है शो की लेंथ को एग्जाजरेट या थोड़ा सा बढ़ा देना, जो एक्चुअल में आपको बार बार फील होता है कि इस सारे एंगल की शायद इस शो में जरूरत नहीं थी, एल्स इस शो को बड़े प्यार से 6 एपिसोड के अंदर कंक्लूड किया जा सकता था। बर्लिन के पास जो टीम है वो एंटायरली न्यू टीम है, तो इनके साथ कनेक्ट बनाने में, बॉन्ड बनाने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन दो कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें आपने मनी हाइस्ट में देखा है, लेकिन उनके नाम बताकर मैं आपको यहाँ पर स्पॉइलर देने के मूड से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। लेकिन जब ये दोनों कैरेक्टर वेब सीरीज के अंदर आते हैं, जो इंटेंसिटी एंड इंटरेस्ट है वो अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एक बात सीधी सी है, अगर आप इसे मनी हाइस्ट से कंपेयर ना करके एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह इस शो को देखोगे तो आप डेफिनेटली इसे एंजॉय करोगे, लेकिन कंपैरिजन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा और आप प्रोफेसर को वाकई में मिस करेंगे। द मोस्ट गुड पार्ट अबाउट दिस वेब सीरीज इज कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी और जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है वो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन डबिंग बहुत ही ऑफुल है। हो सकता है कि बर्लिन की आवाज से आप कनेक्ट ना ही कर पाओ, ना ही इंग्लिश में ना ही हिंदी डबिंग में, इसलिए शो आप देख सकते हैं, इसे आप वाकई में एंजॉय करेंगे। देयर इज नो हार्म इन इट। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक या डिसलाइक जरूर करके जाना, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।